नाज़रीन इकराम, इस दुनिया में ऐसे बेशुमार लोग मौजूद हैं जो अपनी सलाहियतों से सबको हैरान कर देते हैं। फिल्मों में देखे जाने वाले सुपर हीरोज तो महज एक ख्याली दास्तान ही हैं, लेकिन इस दुनिया में ऐसे ऐसे ज़हीन, फतीन और पोशीदा सलाहियतें रखने वाले लोग भी मौजूद हैं कि जिनके सामने बैठकर और इनकी बातें सुनकर भी यकीन नहीं आता और इनकी अक्ल दानिश के मुजाहरे देखकर भी इंसान सोच में गुम हो जाता है कि आखिर ये लोग कैसे हैं और कहाँ से आए हैं। आज भी हम आपकी मुलाकात एक ऐसे ही किरदार से करवाने जा रहे हैं जो अपनी मिसाल आप हैं। ये एक बड़ी ही काबिल एहतराम बुजुर्ग खातून है जो अपने हलके में माँ जी के नाम से जानी जाती हैं। इनकी उम्र तकरीबन 100 साल के लगभग है और लोग इनकी बड़ी इज्जत और एहतराम करते हैं। हालिया दिनों में इनका एक इंटरव्यू बेहद वायरल हुआ है जिसमें उन्होंने इमरान खान और नवाज शरीफ के बारे में बात की है। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि ये बुजुर्ग खातून मुस्तकबिल को जानने की सलाहियत रखती है और लोग इनकी इसी खुसूसियत की वजह से इनके पास आते हैं। तो आइए आज की वीडियो का आगाज करते हैं। ख़वातीन हज़रात, मिलिए इन खातून से जो अपने इलाके में माँ जी के नाम से मशहूर व मारूफ हैं। इनके 4 बेटे हैं और ये क़याम पाकिस्तान के वक्त बिल्कुल जवान थी। इस हिसाब से इनकी उम्र तकरीबन 100 साल के लगभग बनती है। माँ जी की कुव्वत समात बहुत कम हो चुकी है और इसके साथ साथ बिनाई भी बेहद कम हो गई है। बुढ़ापे के तमाम आसार इनके ऊपर पूरी तरह से हावी हैं। इसके बावजूद ये लोगों का हाथ देखकर उनका मुस्तकबिल बता देती हैं। आप वीडियो में देख रहे होंगे कि इनके पास एक एंकर बैठा हुआ है जो इनसे अपने मुस्तकबिल का हाल जानने की कोशिश कर रहा है। एंकर ने पूछा कि मैं बाहर जाने में कब कामयाब हो सकूंगा। उन्होंने इस नौजवान को कहा कि तुम बाहर चले जाओगे और तुम उस वक्त जाओगे जब गंदम की कटाई का सीजन होगा। यानी आप अंदाजा करें कि ये बुजुर्ग खातून इस कदर भोली भाली, सादा और मासूम है कि आज के दौर में भी पुराने जमाने के लोगों की तरह महीनों का हिसाब मौसमों के लिहाज से रखती हैं और फसलों के हिसाब से मौसमों को याद रखती हैं। उन्होंने इस नौजवान एंकर से ये भी कहा कि तुम्हारे लिए बेहतर ये होगा कि तुम बाहर ना जाओ और यहीं रहकर कोई काम करते रहो। तुम्हारी आमदनी काफी अच्छी है, इसलिए अपनों के साथ रहो और बाहर जाने और वहाँ सेटल होने का मत सोचो। इसी इंटरव्यू के दौरान माजी से इस एंकर ने सवाल किया कि इमरान खान के बारे में आपका क्या ख्याल है। इस पर माजी ने कहा कि इमरान खान के नारे इस वक्त पूरा मुल्क लगा रहा है, लेकिन वो जेल में बैठा है। एक वक्त आएगा कि वो जेल से बाहर आएगा और उस वक्त पूरे मुल्क में हर शख्स ही उसके नाम का नारा लगाएगा। वो लोगों के कंधों पर बैठकर दोबारा से इक़्तिदार में आएगा। ये सुनकर इस एंकर ने अगला सवाल किया कि माजी आप ये बताएं कि ये जो इलेक्शन हो रहा है इसमें इमरान खान जीतेगा या नवाज शरीफ। माजी का जवाब बताने से पहले हम आपको ये बता दें कि माजी का ये इंटरव्यू हालिया इलेक्शन से 2 दिन पहले रिकॉर्ड किया गया था। इस पर माजी ने ये जवाब दिया कि इसमें इमरान खान नहीं जीतेगा क्योंकि इसकी पर्चियों का मसला बन जाएगा। माजी को फॉर्म 45 और 47 और वोट की पर्चियों का हिसाब याद नहीं रहता, इसलिए उन्होंने अपने अंदाजे के मुताबिक पर्चियों का कहा। ये भी कहा कि नवाज शरीफ इक़्तिदार में आएगा। इस पर मजीद सवाल करने पर माजी का कहना था कि लोगों को लगता है कि महंगाई इमरान खान की वजह से हुई है, लेकिन वो तो जेल में बैठा है। अगर वो बुरा होता तो जेल में ना होता, इस पर झूठे इल्जाम ना लगते। आहिस्ता आहिस्ता लोगों को इल्म हो जाएगा कि इस महंगाई की असल वजह क्या थी और ये महंगाई किसकी वजह से हुई। यही नहीं बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि नवाज शरीफ का दौरे हुकूमत बहुत कम अरसे तक रहेगा और इसके बाद इमरान खान इक़्तिदार में आ जाएगा। फिर पूरे मुल्क के नौजवान सिर्फ इमरान खान का ही नारा लगाएंगे और खान को बड़ी इज्जत मिलेगी। जब ये इंटरव्यू वायरल हुआ तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी और सपोर्टर्स किसी हद तक मायूस हो गए थे कि ग्राउंड लेवल पर तो इमरान खान की मकबूलियत बहुत ज्यादा है, तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि इमरान खान हार जाए। दूसरी जानिब नवाज शरीफ के वोटर और सपोर्टर्स इस बात से बेहद खुश हो गए थे और वो पूरी उम्मीद दिखाई देने लगे थे कि अगली हुकूमत फिर से नवाज शरीफ की होगी। दोस्तों, इलेक्शन के नतायज जैसा कि आप सबको मालूम है कि इलेक्शन के दौरान क्या कुछ हुआ। बड़े पैमाने पर और पाकिस्तान की तारीख में पहली बार इतनी ज्यादा खुलेआम धांधली की गई और यूं इमरान खान की सीटों के मामले में फॉर्म 45 और 47 का मसला बना। इसके साथ साथ अब तक की खबरों में आप ये भी जान चुके होंगे कि नवाज शरीफ ने बराह रास्त इक़्तिदार में आने से इनकार कर दिया है और अब मियां शहबाज शरीफ वजीर आजम होंगे, जबकि मरियम नवाज को पंजाब का वजीर आला नामजद किया गया है। आने वाले दिन ही बताएंगे कि ये तमाम सूरत हाल किस करवट बैठती है। अलबत्ता ये बात काफी हद तक हैरत अंगेज थी कि माँ जी ने इलेक्शन से 2 दिन पहले ही ये बता दिया था कि इमरान खान के लिए पर्चियों का मसला बनेगा और इस बात का एतराफ इस वक्त पूरा मुल्क बल्कि खुद इमरान खान के मुखालिफिन भी कर रहे हैं कि इमरान खान की सीट्स को जानबूझकर कम किया गया है ताकि कुछ मखसूस तबकात अपनी इज्जत व अना बरकरार रख सके। इसलिए फॉर्म 45 और 47 का मसला पैदा हो गया है। इलेक्शन के बाद जब ये इंटरव्यू वायरल हुआ तो लोगों को मालूम हुआ कि माजी ने इलेक्शन से 2 दिन कबल ही इस सारे मामले के बारे में बता दिया था, तो एकदम से माजी की
मकबूलियत बहुत ज्यादा बढ़ गई। माजी पहले ही अपने इलाके में बेहद मशहूर थी और इनके इलाके के लोगों के बताने से ही कोई ना कोई शख्स उन तक पहुंचता था और अपने मुस्तकबिल के हाल के बारे में जानता था और अपने कारोबार के मुस्तकबिल के बारे में जानता था। अब पूरे मुल्क से लोग जोग दर जोग माजी से मिलना चाहते हैं और इनसे अपने मुस्तकबिल का हाल जानना चाहते हैं। दोस्तों, हम आपको ये भी बता दें कि माजी की इस पेशन गोई की वजह से सियासी कारकुनान भी माजी से मिलना चाहते हैं और इनसे अपनी सियासत के मुस्तकबिल के बारे में जानना चाहते हैं। बड़े पैमाने पर होने वाली इस धांधली के बावजूद भी हालात मुमकिना तौर पर इमरान खान के हक में नजर आ रहे हैं। अगर ये मखलूत हुकूमत बन भी जाती है तो इस बात के वाज़े इम्कानात हैं कि ये हुकूमत ज्यादा देर तक चल नहीं पाएगी। सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए हैं और PMLN को मुल्की मसाइल और हालिया गैर मुनसिफाना इलेक्शंस के नताइज भुगतने के लिए वफाक में अकेला छोड़ने का फैसला किया है। उनका कहना है कि वो वफाक में हुकूमत बनाने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इत्तेहाद नहीं करेंगे बल्कि वो वफाक में अपोजिशन का किरदार निभाएंगे। इससे जाहिर हो रहा है कि आने वाले हालात इस मखलूत हुकूमत के लिए बेहद मुश्किलात लेकर आ रहे हैं और ये मखलूत हुकूमत शायद ही पूरा साल हुकूमत कर सके। अगर ऐसा हुआ तो फिर माजी की दूसरी पेशन गोई भी पूरी हो जाएगी कि इमरान खान दोबारा इक़्तिदार में आएगा और इसके तमाम केसेस भी खत्म हो जाएंगे। हम आपको बताते चले कि माजी बेहद सादा और मासूम सी खातून है और बड़े ही प्यार और मोहब्बत से पेश आती हैं। एंकर ने इनसे सवाल किया कि आप अपने पास आने वाले लोगों से जो आपसे मुस्तकबिल का हाल पूछने के लिए आते हैं इनसे क्या लेती हैं? इस पर माजी का कहना था कि मैं किसी से कुछ नहीं मांगती, जो जिसका दिल करता है वो हंसी खुशी दे जाता है। बाकी अल्लाह ताला ने मुझे सब कुछ दे रखा है और मैं इसी में खुश हूँ कि मेरी दाल रोटी चलती रहती है। इस इंटरव्यू के दौरान माजी ने एंकर से फिर कहा कि तुम अपने मुल्क में रहकर कोई कारोबार करो और अपनों की दुआएं लो, बाहर जाने का मत सोचो, वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। यानी ये अपने पास बैठने वाले शख्स के हालात के मुताबिक बड़ा ही मुखलिसाना मशवरा देने की कोशिश करती हैं और इनसे अपने बच्चों की तरह पेश आती हैं। माजी को देखते हुए इस बात पर यकीन नहीं आता कि इस दौर में भी ऐसे सादा दिल और पुराने लोग मौजूद हैं जो इस कदर सादगी और कनात के साथ शुक्रगुजारी करते हुए जिंदगी गुजार रहे हैं। बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये तमाम सलाहियतें ऐसे ही लोगों को अता करता है जो आजिज दिल, मिलनसार और इनकिसार वाले होते हैं, ताकि इनसे मखलूक खुदा को फायदा पहुंच सके। हम दुआ करते हैं कि माजी की हुई तमाम पेशन गोइयाँ पाकिस्तान के और इस मुल्क के हक में पूरी हों और अल्लाह ताला पाकिस्तान को ऐसी ईमानदार क़यादत मुयस्सर फरमाए जिस तरह से माजी ने इमरान खान के दुरुस्त और ईमानदार होने का दावा किया है। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ हमारी आज की इस वीडियो का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा हाजिर होंगे एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनों के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।